दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी दफ्तर से निकले रॉबर्ट वाड्रा। 20 साल पुराने केस में पूछताछ की गई है। सारे सवालों के जवाब दिए। उनका कहना है कि सियासत से मुतासिर ये कार्रवाई है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा से 20 साल पुराने केस में आज पूछताछ की गई है। सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उनका ये कहना है कि ये पूरी कार्रवाई सियासत से मुतासिर है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर से निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। आपको बता दें कि जब दफ्तर पहुंचे थे तब भी उन्होंने ये बयान दिया था कि बेफजूल का ये मामला उनके खिलाफ बनाया जा रहा है और सच सबके सामने आ जाएगा जब उनके खिलाफ कार्रवाई में कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वक्त की बर्बादी है और महज सियासत करने के लिए इस तरह के मामलात को बार बार उजागर किया जा रहा है। आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। फिलहाल उनके बाहर निकलने की खबर मिली है। तस्वीरें सामने आई। ईडी दफ्तर से निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा और बयान उन्होंने दिया है निकलते ही कि सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। सियासत से मुतासिर इस कार्रवाई को बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 साल पुराने केस में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ की गई है और फिलहाल ईडी दफ्तर से निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनका कहना है कि ये पूरी कार्रवाई सियासत से मुतासिर है और सियासत के तहत ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से 20 साल पुराने मामले में पूछताछ की गई है। ये उस कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। हरियाणा के गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जिसे कुछ वक्त के बाद 58 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और इसमें हेरफेर का जो ये पूरा मामला है, उसके तहत रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी शक-ओ-शुबा जाहिर किया गया, कई इल्जामात आयद किए गए और उसी के चलते यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इल्जाम लगा था कि अच्छा खासा मुनाफा जो है रॉबर्ट वाड्रा ने इस डील में कमाया था। कुछ ही वक्त में जो रेट में इजाफा है वो देखने को मिला था और उसके बाद से ये पूरा मामला लगातार जेर समात चल रहा है, जेर जांच है। और इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की इस मामले को लेकर। 20 साल पुराना ये मामला है, गुरुग्राम की जमीन से जुड़ा हुआ, और उस मामले में अब सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। ईडी दफ्तर वो पहुंचे, उन्होंने ईडी के तमाम सवालों का जवाब दिया है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। और हमारे नुमाइंदा शिवम प्रकाश सिंह इस वक्त जुड़ गए, मजीद जानकारी हासिल करते हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल पा रही है? ईडी ने लंबी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से यहाँ पर की है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी ने लंबी पूछताछ की है। अभी रॉबर्ट वाड्रा को लंच का समय दिया गया है, वो लंच के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। वापस लगभग 1 घंटे में रॉबर्ट वाड्रा दोबारा यहाँ आएंगे, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। 2008 का ये मामला है। इस मामले में कई बार ईडी ऑलरेडी रॉबर्ट वाड्रा को समन दे चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में कई आरोपी बनाए गए हैं, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। उनके आधार पर जो जानकारियाँ निकल कर आती हैं, फिर रॉबर्ट वाड्रा से उनकी क्वेश्चनिंग होती है सवालों की, और कभी कभी सामने बैठाकर या जो जानकारियाँ आ रही हैं उनके आधार पर सवाल जवाब का सिलसिला होता है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि वो इस मामले में 10 से 15 बार ईडी को जवाब दे चुके हैं। 23,000 पन्नों का लिखित जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो ईडी दफ्तर के बाहर से सिक्योरिटी भी बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा लगभग 10 मिनट पहले लंच के लिए रवाना हो गए। 30 से 40 मिनट का उनको समय दिया गया है, लेकिन 1 घंटे का बताया जा रहा है वक्त जो उनके आने जाने में और लंच में व्यय हो जाएगा, और उसके बाद वो दोबारा जाँच प्रक्रिया में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया। शिवम, हमने देखा उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला सियासत से मुतासिर है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए रॉबर्ट वाड्रा और किस तरह से ताउन की बात की जा रही है उनकी ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जैसे ही वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं, जैसे ही वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए उन्हें समन भेजा जाता है। वो कह रहे हैं कि लगभग
10 से 15 बार ईडी इसी मामले में उन्हें बुला चुकी है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं हुआ। 2014 से 24-25 तक बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, इसकी वजह से अभी तक ईडी को कुछ मिला नहीं है। लेकिन उन पर दबाव बनाने के लिए, उनके फैमिली पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो सरकार के खिलाफ ना बोलें, इसलिए ये समन की कार्रवाई की जाती है। उनका कहना है कि वो बेदाग है और इस मामले में अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट या क्राइम उन्होंने किया होता तो अब तक ईडी इस मामले पर एक्शन ले चुकी होती। लेकिन सूत्र ये लगातार दावा कर रहे हैं कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है। भले ये मामला 2008 का रहा हो, जब तत्कालीन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 तक तो इस मामले को लेकर ऐसा कोई एक्शन भी नहीं हुआ और उसके बाद से लगातार ईडी इस मामले में जांच कर रही है। 7.5 करोड़ की संपत्ति महज 2 महीने में 60 करोड़ रुपए में आखिर कैसे बेच दी गई, कैसे जमीन खरीदने की महज 1 महीने के अंदर ही आवासीय परियोजना का लाइसेंस वाड्रा को मिल गया, फिर उन्होंने उस आवासीय परियोजना को बनाने की बजाय उस लैंड को सेल कर दिया। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर ईडी क्रय विक्रय के दोनों लोग हैं। रॉबर्ट वाड्रा, जिस कंपनी को डीएलएफ को बेचा, जिससे खरीदा, जिस प्रॉपर्टी से, उन सभी से पूछताछ करती रही है। जैसे ही ईडी को कोई ठोस जानकारी हाथ लगती है, उसके बाद वो सभी आरोपियों को समन करती है, उनसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब के आधार पर कभी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है और उसी आधार पर इस बार ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन दिया है। उनसे कई अहम जानकारियाँ जुटाने के लिए ईडी ने पहले 8 तारीख को बुलाया था। 8 तारीख को वो व्यस्त थे, तो आज फिर ईडी ने समन दिया और वो जाँच में पहुंचे। बिल्कुल, ईडी के सोर्सेज की बात की जाए शिवम, तो जो इल्जामात आयद किए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, लगातार कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और कई तर्क हैं जो अभी सामने आ सकते हैं, तो क्या मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? कितना पेचीदा ये मामला पूरा होता है अगर इसे समझा जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर ईडी के मामले इस समय आप देखें तो सबसे पेचीदा होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर ईडी आप पर कोई कार्रवाई करती है तो जल्दी जमानत नहीं मिलती। हमने देखा दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये सब ईडी से ही इन्वॉल्व थे और लंबे लंबे समय तक जेल में रहकर आए थे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 10 बार ऑलरेडी ईडी आ चुके हैं, लगभग 100 घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में उन्हें नहीं लगता है कि कोई ठोस जानकारी या कोई ठोस आरोप उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो आते रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि ईडी, निश्चित तौर पर ईडी के पास कोई ना कोई ट्रेल, कोई ना कोई नई इन्फो, कोई ना कोई नई जानकारी उनके हाथ लगी है, जिसकी वजह से समन भेजा गया। ईडी ने पहले ही बुलाया था, वो नहीं पहुंचे। इस मामले में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा अकेले आरोपी नहीं है, इस मामले में आरोपियों की एक लंबी फेहरिस्त है। तो ईडी धीरे धीरे प्रक्रिया वाइज जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से कोई नया इनपुट मिलता है, उसके आधार पर कड़ियाँ जोड़ती है और फिर दोबारा आरोपियों को समन करती है। आरोपी अलग अलग बुलाए जाते हैं, उनसे सेम सवाल पूछे जाते हैं, उनके जो जवाब आते हैं उनको नोट किया जाता है, फिर उनसे मिलान होता है कि कितना अलग है। तो ईडी की एक बड़ी प्रक्रिया है। आर्थिक पूरा जो आर्थिक का तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला हो या पैसों से जुड़ा कोई मामला हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हो, ईडी उसको देखती है। और इस मामले में भी ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसके चलते जांच जारी है। समन का अधिकार है, आप किसी भी आरोपी को समन दे सकते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो आगे चल के तो अब देखना होगा शिवम कि यहाँ पर फिर आगे किस तरीके की पूछताछ की प्रक्रिया जो है उसे फॉलो किया जाता है। क्या रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिलती है या फिर अभी कुछ और दिन ईडी की कार्रवाई का सामना करने को मिलता है यहाँ पर? बेहद शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।